अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। दीनी इल्म की अहमियत, शरई इल्म की अहमियत देखें। दीन मुकम्मल है। दीन इस्लाम में हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल मौजूद है, चाहे वो मसाइल दुनिया के हों या दीन के हों, सब का हल मौजूद है। और पैदा होने से लेकर मरने तक हर मसले का हल हमारे दीन में मौजूद है। ठीक है ना, ये मैनी है कामल दीन होने का, यानी कि हर चीज़ का हल हमारे दीन में अल्लाह ताला ने रखा है और जानने की ज़रूरत है। इंसानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो वो इल्म को हासिल करना, ये इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं इंसान को ज़रूरत खाने पीने से भी ज़्यादा शरई इल्म की है। ज़रूरत अगर कोई इंसान समझे तो वो ज़्यादा मोहताज है, ज़्यादा ज़रूरतमंद है शरई इल्म का खाने पीने से भी ज़्यादा। क्योंकि खाना पीना अगर आपने सुबह खाया है, शाम को खा रहे हैं, तो दरमियान में टाइम आपको गुज़र सकता है। लेकिन इल्म के बग़ैर आपको एक एक मिनट, एक एक सांस, एक एक कदम पे ज़रूरत है। खाना तो आपने अभी खाया और शाम तक आपका टाइम निकल सकता है, लेकिन इल्म के बगैर नहीं है। इल्म के बगैर नहीं, जैसा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी हर कदम के साथ, हर मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ, हर बात के साथ, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, यानी कि हर सेकंड का इंसान मोहताज है शरई इल्म का, अगर कोई समझे। ठीक है ना, अगर कुछ समझे तो इतनी इसकी अहमियत है कि इंसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इल्म को हासिल करना। क्योंकि जो इल्म का मुकाम है ना, शायद किसी और चीज़ का नहीं है। ठीक है ना, जो इल्म का अल्लाह ताला ने मुकाम रखा है। क्योंकि इल्म में वो चीज़ जो हमें इल्म ही वो चीज़ है जो हमें बाकी जो मखलूक़ात हैं उससे मुमताज़ करती है, यानी उससे फ़र्क करती है। इल्म से ही हम फ़र्क कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सही और गलत की तमीज़ ना हो तो इंसान तो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क रहेगा। अगर आप तारीख़ का मुताला करें, जो कौम ने इल्म की अहमियत को समझा है और अमल किया है, वही कौम ने तरक्की की है। और इल्म के बगैर देखिए कौमें ज़लील और रुसवा हो जाती हैं जो इल्म नहीं सीखती। और पहली कौमों की हलाकत, तबाही और जो उसकी वजह यही बनी है कि उनके अम्बिया पे जो दीन आया, जो इस्लाम आया, वो उन्होंने नहीं सीखा और वो कौमें ज़लील और रुसवा हो गई और वो उनके ऊपर अज़ाब भी आए। तो आज ही भी अगर हम ये अपना शरई इल्म, दीनी इल्म जो हमारे नबी पे लेके आए हैं, अगर वो हम हासिल नहीं करेंगे तो ज़लील, ज़लालत और रसवाई मुकद्दर बन जाएगी। तो इसलिए हमें भी सीखना चाहिए। और जो अगर हम देखें यहूदो नसारा ने यही किया कि यहूदियों ने तो ये काम किया ना, उनको मसाइल का पता था लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया जानबूझ के। और ईसाई लोगों का काम ये था कि वो सीखते ही नहीं थे, वो सीखते नहीं थे अपना जो उन पे अम्बियों पे जो इल्म वो लेके आए हैं। तो हमें चाहिए कि हमें भी अपने दीन का इल्म सीखना चाहिए, ना कि उन लोगों की तरह जो रसवा और ज़लील हुए अपने नबियों का इल्म छोड़ कर, जो उन पर दीन आया वो ना सीखने की वजह से। तो ये रसवाई और ज़लील होने की वजह यही है कि इल्म से अराज़ करना, इल्म ना सीखना। देखें दुनियावी इल्म का मसला तो नहीं है, वो तो लोग सीख रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पैसा भी, वक्त भी, सब कुछ लगा रहे हैं। मसला है दीनी इल्म का। तो दीनी इल्म को भी हमें सीखना चाहिए और ये फ़र्ज़ भी है। देखें बुनियादी इल्म तो फ़र्ज़ है, जो जिन चीज़ों को करना हम पे फ़र्ज़ है उनका इल्म भी फ़र्ज़ है, जिन चीज़ों से रुकना हम पे फ़र्ज़ है, हराम चीज़ों से उनका इल्म भी हम पे फ़र्ज़ है। ये तो बुनियादी इल्म है, अक़ीदे का इल्म, या नमाज रोज़े का इल्म, या हराम काम जो है उनसे बचने का इल्म। तो ये इल्म तो फ़र्ज़ है, लेकिन तफ़सीली इल्म तो चलें उलमा का काम है, उसके भी खैर बड़े फ़ज़ाइल हैं, लेकिन सीखने चाहिए, वो भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो बुनियादी इल्म तो हर किसी पे फ़र्ज़ है। जो असरी इल्म है, दुनिया के इल्म, ये मुबाह है, रोज़े क़यामत आपसे सवाल नहीं होना। लेकिन जो दीन का इल्म है, दीन का इल्म जो है ये फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ तक पहुँचने के जो ज़राए हैं, सबब है, वो भी खैर फ़र्ज़ हो जाते हैं। चाहे वो दुनिया का इल्म हो, वो भी लेना इस लिहाज से हो सकता है कि दीनी इल्म तक पहुँचा जाए। तो ये चीज़ें इसमें
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दीनी इल्म को तरजीह दें, और फ़र्ज़ भी है, रोज़े क़यामत सवाल भी होना है। इसलिए इल्म इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई है, कोई अहकामात नहीं है नमाज रोज़े के, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा पढ़ो, इक़रा, लेकिन ना नमाज ना रोज़ा, अभी सबसे वो बाद के मसाइल हैं। तो ये चीज़ है, अगर आप के पास इल्म होगा तो आप फिर ही समझेंगे ना तौहीद क्या है, इबादत क्या है। अगर आपके पास इल्म ही नहीं है तो ना तो आप तौहीद को समझ सकते हैं, ना इबादत को समझ सकते हैं, और ना दूसरों के अहकामात को समझ सकते हैं। तो ना दूसरों के हकूक़ को समझ सकते हैं, ना अल्लाह के हकूक़, ना बंदों के हकूक़, ना माँ बाप के हकूक़, ना बीवी बच्चों के हकूक़। अगर आपके पास इल्म ही नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? इसलिए हमारे दीन हमसे सबसे पहले सिखाता है पढ़ो, इक़रा। नबी अलैहिस्सलाम से भी यही कहा गया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़ो, पहले पढ़ना है बाद में अमल है।